अब मतलब एज्यूम कर लो आप 0 सिग्मा दिस वन, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब आपको बेटा इसमें टेस्ट क्या करना है, आर बीटा इज इक्वल टू आर, या फिर इसको चलो ऐसे लिखते हैं, वर्सेस आर बीटा इज नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, ये आपकी हाइपोथेसिस है। आपने इस तरह का हाइपोथेसिस देखा है? ये जो आर बीटा, आर जो लग रहा है ना, आर बीटा इज इक्वल टू आर, बीटा आपका क्या है, एक वेक्टर है ना बेटा, और आर क्या है, वो भी कोई वेक्टर ही होगा, और स्मॉल आर क्या है बताइए। देखो आर आपका कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। स्मॉल आर क्या है बताइए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, बीटा 1 इज इक्वल टू 0, बीटा 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ये सबको मैं एक साथ 0 कर दूं, ठीक है, बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 3 इज इक्वल टू डॉट 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 बीटा p इज इक्वल टू 0, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखेंगे आप लोग बताइए। देखो ये आप ऐसे लिख सकते हो, 1 0 0 डॉट 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 0 डॉट 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 0 1 डॉट 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 0 डॉट 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 दिस। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई, और ये क्या होगा, बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा p। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है p क्रॉस p का, ठीक है बेटा, और ये क्या है p क्रॉस 1 का, इज इक्वल टू 0 0 डॉट 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 0, ये क्या हुआ p क्रॉस 1। देखो मैं इसी को क्या बोल रहा हूं, r, कैपिटल R, ठीक है, और इसको क्या बोल रहा हूं बीटा, और इसको क्या बोल रहा हूं r। समझ पा रहे हो, पहले बताओ समझ में आया, पहले देख लो अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो हर एक वैल्यू, हर एक पैरामीटर की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? ये वेक्टर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर यही बचेगा ना केवल, और हर एक वैल्यू क्या हो रही है, 0 ना, तो ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कोई डिफरेंस तो है नहीं। बस क्या हुआ कि ये जो है मैंने एक इक्वेशन में लिख दिया है और ये मैट्रिक्स में लिख दिया है कि नहीं? ये चीज देखो, ये और ये कोई इसमें अंतर नहीं है, बस ये है कि मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ बेटा समझ रहे हो? समझ में ना आए तो पूछो, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना? अगर समझ में ना आए एकदम बिंदास पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया क्या है पता है, यहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो पैरामीटर है उसको आप क्या कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना। तो इसमें आपको दो तरह का वो मिलता है सम ऑफ स्क्वायर, एक मिलता है रेस्ट्रिक्टेड सम ऑफ स्क्वायर और एक मिलता है अनरेस्ट्रिक्टेड सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा इन दोनों हाइपोथेसिस को देख के बताओ किसमें रेस्ट्रिक्शन किया गया है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि पैरामीटर की बाउंड्री को बंद कर देना, रोक देना। हाँ, रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि भाई अलाउड नहीं है, यही होता है ना मतलब। तो दोनों हाइपोथेसिस को देख के बताओ किसमें किसमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है, पैरामीटर के वैल्यूज को, पैरामीटर के स्पेस को छोटा बनाया गया है। हाँ बेटा अल्टरनेटिव, नल हाइपोथेसिस में भाई, जिसमें इज इक्वल टू, जिसमें स्पेसिफाई कर दिया, अब उसके अलावा और कोई वैल्यू आप ले नहीं सकते, ये स्पेसिफाइड हो गया ना, अब इसके अलावा और कोई वैल्यू ले नहीं सकते। अब इसमें ये इज नॉट इक्वल टू आर के अलावा बाकी सारी वैल्यूज आप ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड आया क्या, है कि नहीं बताइए, समझ रहे हो ना? ठीक है, मेरे हिसाब से समझ रहे होगे है ना, लेकिन अपने आप को दिलासा नहीं दे पा रहे हो कि क्या ये सच में हम लोग समझ रहे हैं, ये आ रही ना कंडीशन की नहीं, है ना, आ रही होगी मुझे पता है ना।